सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करने से विशेष फल मिलता है। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि कहते हैं कि इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में कठोर तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सावन में शिव की भक्ति के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद। सावन में शिव जी की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा बनी रहती है, मनोकामना पूर्ति होती है। सावन में शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुखों का नाश होता है। सावन में सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, विवाह में सफलता मिलती है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अविवाहितों को मनचाहा वर या वधु मिलता है, ग्रहों की शांति होती है। सावन में शिव जी की पूजा करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। सावन में शिव जी की पूजा करने से मन शांत और सकारात्मक रहता है। सावन में शिव जी की पूजा करने के लिए आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ा सकते हैं और शिव चालीसा, शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। यदि आप ये सब नहीं कर सकते तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही आप शिव जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में आपका। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव और ज़रूर लिखिएगा। आज की कहानी है धीरज की सच्ची भक्ति और सावन का चमत्कार। जी हाँ, हिमालय की तलवटी में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव कैलाशपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक छटा के लिए जितना प्रसिद्ध था उतना ही अपनी धार्मिकता और शिव भक्ति के लिए भी। यहाँ के लोग भोलेनाथ को गांव में के राजा मानते थे। हर घर में शिवलिंग, हर द्वार पर रुद्राक्ष की माला और हर सुबह शाम ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच स्थित था यह प्राचीन शिव मंदिर, श्री महादेश्वर धाम। माना जाता था कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल से प्रकट हुआ था। यहाँ सावन के महीने में भक्तों का तांता लग जाता था। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धीरज। उसका नाम उसके स्वभाव के अनुसार ही था, अत्यंत शैरधील, सरल हृदय और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता था, फिर भी न रहने को पक्का घर, न 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित था और न कोई परिवार का सहारा। फिर भी उसकी भक्ति महादेव के प्रति असीम थी। वह अपनी धर्म पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों निर्धन थे परंतु अत्यंत धार्मिक। धीरज ने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह सिर्फ सेवा करता, मंदिर की सफाई करता, गांव के बच्चों को वेदों और नैतिकता की शिक्षा देता था। उनकी जो है दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान करते थे वो, फिर जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाते थे, मंदिर में जल चढ़ाते थे, फिर घर लौटकर छोटा सा भोजन करते थे, फिर दिन भर दूसरों की सेवा और शिव का जाप करते थे। धीरज जब छोटा था तो उसके माता पिता एक भयंकर बुखार में स्वर्ग सिधार गए।
गांव वालों ने मदद की, परंतु वह अकेला रह गया। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक साधु मिले। उन्होंने उसे एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, बेटा, इस माला में केवल नाम ही नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति है। इसे जपते रहना, भोलेनाथ तेरी रक्षा करेंगे। उस दिन से धीरज का जीवन बदल गया। वह साधु कहीं अदृश्य हो गया, पर रुद्राक्ष की माला अब उसकी जीवन रेखा बन गई थी। 7 साल बीतते गए। सावन फिर आया। फिर वह महीना था जब गांव के सारे लोग भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते थे। मंदिर में भव्य आयोजन होता था। रुद्राभिषेक, शिव पुराण का पाठ और भजन संध्या होती थी। इस बार सावन में कुछ अलग था। गांव में कई बीमारियां फैल गई थी। फसलें सूख गई थी। लोगों के चेहरे पर चिंता थी। धीरज ने महसूस किया, यह समय केवल पूजा का नहीं, त्याग और सेवा का समय है। धीरज के पास कुछ नहीं था, न दूध, न घी, न शहद, जो लोग मंदिर में चढ़ा रहे थे, परंतु उसके मन में संकल्प था। उसने जंगल से ताजे बेलपत्र लाए और अपने कुप्पी से भरा हुआ गंगा जल मंदिर से ले गया। मंदिर में जाकर उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरा मन सच्चा है। मेरा यही जल और बेलपत्र स्वीकार करें। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और घंटों जाप करता रहा। तभी एक व्यापारी बोला, ऐसा भला क्या फल देगा ये जल और पत्ते? ईश्वर को सोने की मूर्तियाँ और दूध चाहिए। धीरज ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुस्कुराया। रात को मंदिर में अचानक कमल पुष्पों की वर्षा हुई। मंदिर का पुजारी चौंक गया। उसने स्वप्न में देखा, भगवान शिव बोले, जिसने मेरे लिए सच्चे मन से जल चढ़ाया वही मेरा प्रिय है। मेरी दृष्टि उसी पर है। सुबह होते ही मंदिर में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। लोग धीरज की ओर देखने लगे, पर धीरज ने कोई दावा नहीं किया। एक बार धीरज ने अपने घर के बाहर चटाई बिछा दी और बोला, जो भूखा हो वह मेरे घर आ जाए। मेरे पास थोड़ा सा अन्न है, पर मैं बांट कर खाऊंगा। गांव के कुछ गरीब मजदूर आए। धीरज और सुशीला ने प्रेम से खिचड़ी खिलाई। उसी रात उनके घर की अन्न की हांडी फिर से भर गई, बिना कुछ डाले। शिव का यह दूसरा संकेत था। गांव में महामारी फैल गई थी। लोग डर गए। मंदिर सूना पड़ गया, पर धीरज ही था जो घर घर जाकर काढ़ा बांटने लगा। वह बीमारों के पैरों को दबाता, उनके लिए शिव मंत्र पढ़ता। सुशीला ने कहा, तुम खुद बीमार पड़ जाओगे। धीरज बोला, जो शिव का नाम लेता है उसे भय नहीं होता। अगर मैं सेवा नहीं करूँगा तो भक्ति व्यर्थ है। चौथा सोमवार आया जब शिव का प्रकट होना था। अंतिम सोमवार को धीरज शिवलिंग के समक्ष बैठा था। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। घंटियां अपने आप बजने लगी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। धीरज की आंखें छलक पड़ी। शिव बोले, वत्स, तूने दिखाया कि भक्त का अर्थ केवल पूजा नहीं, सेवा भी है। तुमने जो जल चढ़ाया वह अमृत था, जो अन्न बांटा वह मेरी भोग था। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। शिव का वरदान और धीरज की अमरता। शिव ने कहा, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तू जिस पर हाथ रखेगा वह निरोग हो जाएगा। तेरी यह झोपड़ी तीर्थ बन जाएगी।
उसी दिन से धीरज कुटीर एक शिव पीठ बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। वहां न दिखावा था न वैभव, केवल सच्ची श्रद्धा, सेवा और शिव का वरदान। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सावन का महीना केवल कुष्ठान नहीं, अंतर मन की शुद्धि का समय है। ईश्वर को वैभव नहीं, प्रेम और समर्पण चाहिए। धनवान होकर भक्ति करना चाहिए, लेकिन निर्धन होकर भक्ति करना यही तपस्या है। सेवा ही शिव है। जहाँ करुणा है वहीं महादेव का निवास है।